द्वारका एक्सप्रेसवे। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे फर्स्ट 8 लेन एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जो कि एक सिंगल पिलर पे बना हुआ है। आज मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा। किस तरह से ये पायनियर ऑफ रोड डिज़ाइन है, किस तरह से कॉस्ट एफिशिएंट है और किस तरह से इसने एनसीआर के रियल एस्टेट को एक रीशेप दिया है। इसकी हर छोटी से छोटी फीचर को मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक ऐसा एरिया बन के सामने आ रहा है जिससे रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ी चेंज हो रही है। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन पिछले कुछ दिनों में लोगों को बहुत मिला है और आने वाले टाइम में भी एप्रिसिएशन का स्कोप बहुत है और यहाँ साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी जनरेट हो रही हैं। तो क्यों ना आज इस द्वारका एक्सप्रेसवे को हम अच्छे से इसके सारे फीचर्स समझते हैं और ये समझते हैं किस तरह ये आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्यों ना हम इसको समझें कि किस तरह ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकता है और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे जो कि सिंगल पिलर पे बना हुआ है और इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड या नेशनल हाईवे NH248 BBB कहते हैं। ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो कि रीशेप कर रही है एनसीआर के रियल एस्टेट को। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में 29 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो कि एक मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट है जो 19 किलोमीटर हरियाणा और 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर है। इससे रीजनल कनेक्टिविटी को अच्छा फ़ायदा मिला है, तो साथ में बेंचमार्क भी है, कॉस्ट एफिशिएंट, क्योंकि जो टारगेट प्राइस था, एक्सपेक्टेड प्राइस था इस प्रोजेक्ट का, उससे कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में भी इसे बनाया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ करीब 2 लाख मिलियन टन स्टील यूज़ हुआ है, जो कि 30 टाइम्स ऑफ स्टील यूज इन एफिल टावर है, और 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज़ हुआ है इसके अंदर, जो कि अपने आप में 6 टाइम्स ऑफ कंक्रीट, मतलब बुर्ज खलीफा की आप बात करें तो उसका 6 गुना कंक्रीट इसके अंदर लगा है इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैं आज वाकई में बहुत उत्साहित हूँ कि आपको आज मैं कंप्रेहेंसिव जो फीचर्स हैं, किस तरह ये कॉस्ट इफेक्टिव बना, कैसे इसका मैकेनिज्म हुआ तैयार, अब कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक अनपैरेलल मार्वल इस इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पैनोरमा के अंदर है, तो ये आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे फीचर्स को मैंने 15 सितंबर 2023 के अपने आर्टिकल में लिखा है। मैं उस आर्टिकल की क्लिप भी इसमें लगा रहा हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, आप उस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी आज आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जब फीचर्स की बात कर रहा हूँ तो ये अनपैरेलल है, अपने आप में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पैनोरमा एक अलग ही डिफाइन कर रहा है। स्ट्रेटेजिक कनेक्शन एलिवेटिंग द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में डायरेक्ट लिंक है NH48 से, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से, और साथ में 3 वाइटल जंक्शंस हैं इसके अंदर, जैसे कि शिव मूर्ति, एकलव्य चौक जिसे आप पहले हीरोंडा चौक के नाम से जानते थे, और साथ में एक क्लोवर लीफ। ये 3 बड़े जंक्शंस इसके अंदर हैं। अब बात करें कनेक्टिविटी की तो साउथ दिल्ली, वेस्ट और साउथ दिल्ली, इन 3 जगह से इसको एक अच्छी कनेक्टिविटी भी मिल रही है। और साथ में जो साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी साउदर्न पेरिफेरल रोड से कनेक्टेड है, और साउदर्न पेरिफेरल रोड मतलब गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी उससे वेल कनेक्टेड है। तो कनेक्टिविटी भी द्वारका एक्सप्रेसवे को गुड़गांव के ही नहीं, दिल्ली के भी हर एरिया से कनेक्ट कर रही है। अब जब बात कनेक्टिविटी की होती है तो जैसे आप सब जानते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अपने आप में बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इंडिया के अंदर है, जो कि आप दिल्ली से मुंबई मात्र 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो उसका इंटीग्रेशन सोना रोड के साथ भी हो रहा है। मतलब एक्सप्रेसवे अभी जो कि आप देखते हैं कि NH48 के पास में आके कनेक्ट हो जाती है, और वही SPR की जो रोड कनेक्टिविटी है बादशाहपुर से पहले कनेक्ट होती है। तो बादशाहपुर के पहले जो कनेक्टिविटी मिलती है उसी को कनेक्ट किया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे NH48 पे मिलेगा और वो बादशाहपुर के पास आके जो सोना रोड की कनेक्टिविटी है वहाँ एलिवेटेड रोड से मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपको मुंबई एक्सप्रेसवे पे जाना है तो आपको
कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे से आप सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं। इंटीग्रेशन विद सोना रोड एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे NH48 को टच करता है और NH48 के बाद जो SPR की रोड है वो अपने आप में सोना रोड को इंटरसेक्ट करती है। जहाँ सोना रोड को इंटरसेक्ट करती है वहीं पर एक कनेक्टिविटी से उसे कनेक्ट किया जाना है और जिससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे को मिल जाएगी। मतलब कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से द्वारका एक्सप्रेसवे को हर संभव बेटर कनेक्टिविटी देने की कोशिश की गई है। अगर आपको मुंबई भी जाना है, आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए, SPR होते हुए और सोना रोड के पास आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्टिविटी मुंबई एक्सप्रेसवे से भी इसकी ईजी है। अब बात करें डायरेक्ट कनेक्शन की, तो यहाँ गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे से भी है। मतलब KMP की बात करूँ मैं तो एक KMP से एक कनेक्टिविटी भी डायरेक्ट गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे से एक रीजनल कनेक्टिविटी भी इसको मिली हुई है। साथ में इसको UER2 से इंटीग्रेशन भी किया गया है। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक डायरेक्ट एक्सेस है UER2 मतलब अर्बन एक्सटेंशन 2 रोड से, जो कि डायरेक्ट रूट है नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए। जो UER2 है उससे 2 स्पर निकलते हैं, एक बहादुरगढ़ की तरफ जाता है और एक सोनीपत की तरफ जाता है। तो ये कनेक्टिविटी भी द्वारका एक्सप्रेसवे को साथ में UER2 के साथ इंटीग्रेशन करने से मिल जाती है। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जी हाँ, इसको एक लिंक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से भी मिला हुआ है। साथ में डीकंजेस्ट करने के लिए NH48 और धौलकुआं के ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए ट्रैफिक जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर मूव होगा और वहाँ से वो डीकंजेस्ट होता हुआ गुड़गांव को बाईपास कर जाएगा। तो इफेक्टिव रोल ट्रैफिक को डीकंजेस्ट होने में भी द्वारका एक्सप्रेसवे प्ले करेगा। इसको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से। और अभी द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 5 बना नहीं है। पैकेज 5 ऑलरेडी प्रपोज्ड है। आने वाले टाइम में उसको द्वारका एक्सप्रेसवे से और बेटर कनेक्टिविटी दी जा सकती है। कम टाइम में आप T3 एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। फ्यूचर में उसका भी प्रोविज़न रखा गया है। अब कनेक्टिविटी टू T3 एयरपोर्ट, वसंत कुंज और साउथ दिल्ली। जी हाँ, एक्सप्रेसवे अपने आप में इंश्योर करता है कि ये कनेक्टिविटी T3 वसंत कुंज और साउथ दिल्ली को भी अच्छे से दी गई है। अब फंक्शनल मेट्रो कनेक्टिविटी की बात अगर हम करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे को सेक्टर 21 जो कि ब्लू लाइन है और वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की कनेक्टिविटी दोनों सेक्टर 21 में मिलती है। लेकिन साथ में IICC का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी आ रही है। तो ये कनेक्टिविटी भी एट प्रेजेंट द्वारका एक्सप्रेसवे को मिली हुई है। अब बात करते हैं अप्रूव्ड मेट्रो रूट क्या है एक्सप्रेसवे के पास। जी हाँ, अप्रूव्ड मेट्रो स्टेशन की बात करें तो बजगेड़ा जो कृष्णा चौक के ऊपर मेट्रो स्टेशन का नाम है, वहाँ से ऑलरेडी इसको कनेक्टिविटी मिल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 110A के पास में। दूसरा सेक्टर 101 के पास में जहाँ फाइनल मेट्रो डिपो बनेगा वहाँ तक द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी 2 ऑलरेडी मिल गई है। जो मैप सैंक्शन हो चुका है उसमें कोई भी संशय नहीं बचा हुआ है। फिर बात करते हैं प्रपोज्ड कनेक्टिविटी की। यहाँ फ्यूचर में प्रपोज्ड है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को या तो एक्सटेंड करके हुडा सिटी सेंटर तक लाया जाएगा या फिर सेक्टर 21 जो मेट्रो लाइन है उसको एक्सटेंड करके हुडा सिटी सेंटर तक लाया जाएगा। ये अभी प्रपोजल स्टेज में है और ये जब मेट्रो लाइन आएगी तो सेक्टर 111 के पास में जो कर्व करके पालम विहार होते जाएगी। तो ये प्रपोज कनेक्टिविटी है। चूँकि भारतमाला के अंदर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है, कभी भी इसका सैंक्शन आ सकता है। तो जैसे ही सैंक्शन आएगा तो द्वारका एक्सप्रेसवे को एक और कनेक्टिविटी मिलेगी जिसको मैं कह सकूंगा कि अब ये कनेक्टिविटी अप्रूव्ड है। वो बात और है कि इसे अभी पूरा फाइनल होने में टाइम है, क्योंकि जब तक मेट्रो रेडी नहीं हो जाती तब तक आम आदमी उसे एंजॉय नहीं कर पाता है। जिन जिन एरिया में अप्रूवल हो चुकी है वहाँ आप देखेंगे काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और जहाँ अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है, जैसे मैंने बताया प्रपोज कनेक्टिविटी, तो वहाँ पे भी जैसी कनेक्टिविटी अप्रूव होती है काम आप देखेंगे वहाँ पर भी जल्दी शुरू हो पाएगा। बिजवासन रेलवे स्टेशन, जी हाँ, रेलवे स्टेशन की बात करें तो जिस हिसाब से बिजवासन को रीवैम्प किया जा रहा है और आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरह बनाया जा रहा है, तो जिससे रेवाड़ी मुंबई साइड वाली जो ट्रेन है वहाँ जाने के लिए आपको बिड दिल्ली जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना होता था या ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना होता था, वहाँ अब नहीं जाना पड़ेगा।
तो वो कनेक्टिविटी भी द्वारका एक्सप्रेसवे को बिजवासन रेलवे स्टेशन के तौर पे, जो कि UER-2 के पास में जहाँ कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे की हो रही है, मतलब आपका IICC के ऑपोजिट में, यहाँ पर भी ये रेलवे स्टेशन ऑलरेडी काम यहाँ शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ऐसा ये बड़ा रेलवे स्टेशन भी बन के यहाँ सामने आने वाला है। फिर बात करते हैं गुरुग्राम दिल्ली रेलवे ट्रेन लाइन की। जी हाँ, ये वही कनेक्टिविटी है जो कि दिल्ली, गुरुग्राम और रेवाड़ी की तरफ आगे चली जाती है और फर्दर मुंबई की तरफ वाली ट्रेनें भी इसी रोड से होकर गुजरती है। तो इसी को दूसरी कनेक्टिविटी जो गुरुग्राम रेलवे स्टेशन है वहाँ पर सेक्टर 105 के आसपास कनेक्टिविटी मिलेगी, मतलब एक्सप्रेसवे साइड से भी रेलवे स्टेशन का एक्सेस रहेगा। अभी आप देखते हैं तो रेलवे रोड की तरफ से एक्सेस नज़र आता है, लेकिन फ्यूचर में एक्सप्रेसवे की तरफ से भी इस रेलवे स्टेशन का एक्सेस नज़र आएगा। इस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रपोज फ्यूचर डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद झज्जर एम्स। जी हाँ, प्लान्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं। डायरेक्ट कनेक्टिविटी झज्जर एम्स से भी फ्यूचर में दिया जाएगा। फिर बात करते हैं इनोवेटिव रोड डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन की। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और ब्रिज काफ़ी सारे बन रहे हैं, ये आपको पता होगा। अब द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर 20 स्ट्रेटेजिकली पोजीशन फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस हैं, जिनका एम है कि एलिवेटिंग ट्रैफिक कंजेशन और जिससे एक इंश्योर हो कि सीमलेस व्हीकलर फ्लो हो पाए। ऐसे बहुत सारे इंटरसेक्शंस के ऊपर मल्टी लेवल फ्लाईओवर बने हैं जिससे कि ट्रैफिक जो मर्ज होगा उसकी स्मूथ कनेक्टिविटी होगी, कहीं पर भी ट्रैफिक कंजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेल ओवर ब्रिज एंड अंडरपासेस। जी हाँ, प्रोजेक्ट के अंदर 2 रेल ओवर ब्रिज और बहुत सारे अंडरपासेस हैं, जिससे कि ये इंश्योर हो जाता है कि हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ मिलने वाला है। इसके अंदर एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर और 2 बटरफ्लाई लूप्स दिए गए हैं, जिससे अपने आप में रोड सेफ्टी काफ़ी इम्प्रूव होगी और ट्रेवल टाइम भी लोगों का इससे काफ़ी बचेगा। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे की खूबियों की बात करें तो खूबियाँ यहाँ भरमार है। इंडिया का फर्स्ट स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। इससे भी ट्रैफिक यहाँ मर्ज होगा, वो डाइवर्ट होगा, मतलब किसी भी तरह से ऐसा कोई भी बॉटलनेक इसके अंदर नहीं छोड़ा गया है जिससे ट्रैफिक फ्लो में कहीं पर भी कंजेशन आए। मतलब ट्रैफिक एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए इसके अंदर ऐसा सबसे बड़ा स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जिससे कि कनेक्टिविटी लोगों को यहाँ बहुत स्मूथ नज़र आएगी और ट्रैफिक फ्लो यहाँ हमेशा स्मूथ बना रहेगा। इंडियाज़ बिगेस्ट क्लोवर लीफ फ्लाईओवर। जी हाँ, यहाँ एक इसका एडिशनल फीचर ये है कि यहाँ इंडिया का लार्जेस्ट क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है, जो कि अगेन ये मोटिव यही है कि यहाँ पर ट्रैफिक में किसी भी टाइप से कोई भी कंजेशन ना हो और इजी और स्मूथ फ्लो, और जिससे यहाँ लोगों का एक एक्सपीरियंस अच्छा हो। जैसे कि आपने देखा नितिन गडकरी जी बार बार ये कह रहे हैं, अपने आप में एक्सप्रेसवे, ये बात फैक्ट है कि ऐसा एक्सप्रेसवे अब तक नहीं बना है जिसके ऊपर इतनी सारे फीचर्स दिए गए हैं। और ये बेसिकली दिल्ली से जो ट्रैफिक गुड़गांव में आता था, आपको याद होगा एक बार नितिन गडकरी जी ट्रैफिक कंजेशन में टोल के पास फंस गए थे, तो उसके बाद NHAI ने इसको ये लिया और फिर NHAI के आने के बाद आप सब जानते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे किस तरह कितनी तेज़ी से बन पाया। स्टेट गवर्नमेंट बहुत दिनों से नहीं बना पा रही थी, लेकिन NHAI के पास जब आया तो लैंड एक्विजिशन जैसे इश्यूज सॉल्व होने के बाद NHAI बहुत अच्छे से और स्मूथ फ्लो में काम कर पाई। तो इसको स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर भी इसके अंदर देखे, यहाँ अपने आप में बहुत बड़ी एक जो मार्वलस इंजीनियरिंग है उसका परिचय दिया गया है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट 8 लेन शैलो टनल। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे में इंडिया की जो लॉन्गेस्ट है, जो कि 3.6 किलोमीटर, और वाइड विड्थ की बात करें 8 लेन अर्बन रोड टनल बनाई गई है, जिससे एक अल्टरनेटिव रूट दिया गया है IJ एयरपोर्ट के लिए। मतलब अगर आपको IJ एयरपोर्ट जाना है तो आप टनल के थ्रू बगैर किसी ट्रैफिक के डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अक्सर लोग जब एयरपोर्ट जाते हैं तो थोड़ा टाइम मार्जिन रख के जाते हैं कि पता नहीं वहाँ शायद आपको ट्रैफिक जैम मिले, तो वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी जो टनल द्वारका एक्सप्रेसवे से दी गई है, जो कि पैकेज 1 का पार्ट है, वहाँ से सीधा एयरपोर्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो सीधा कनेक्टिविटी आपको विदाउट एनी इंटरप्शन डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको एयरपोर्ट की मिलती है। व्हीकलर अंडरपास। जी हाँ, इस द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रेटेजिकली पोजीशन व्हीकलर अंडरपास है,
जो कि एनहांस करता है कि ट्रैफिक स्मूथ हो, कहीं पर भी बीच में ट्रैफिक कंजेशन आए, क्योंकि इंटरसेक्शन पे अक्सर आप देखते हैं कंजेशन बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ व्हीकलर अंडरपास देकर इस ट्रैफिक को स्मूथ निकाला गया है। अब इसके एक और फीचर की बात करते हैं, अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। सेफ्टी के लिए ही द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि पेडेस्ट्रियन बहुत सारे यहाँ पर अक्सर लोगों को रोड भी क्रॉस करनी होती, तो 20 ऐसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाई गई है, जिससे कि कम से कम पेडेस्ट्रियन के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि उनको रोड क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा हैसल्स नहीं होंगे, आराम से अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन के थ्रू वो क्रॉस कर पाएंगे। इसका भी इसके अंदर ख्याल रखा गया है। आप देख रहे हैं जैसे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा हमेशा से आज इंडिया में पॉल्यूशन के कारण देखने को मिल रहा है, तो एक्सप्रेसवे के अंदर उसको भी इंकॉर्पोरेट किया गया है। डेडिकेटेड 2.5 मीटर साइकिल और बाइक पाथ इसके अंदर बनाया गया है, और साथ में 2 फुटओवर ब्रिजेस भी दिए गए हैं जो सबके लिए एक्सेसिबल होंगे। तो अगर आप साइकिल लेके भी जा रहे हैं तो आपको हाईवे पे चलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एक ट्रैक दिया हुआ है, जिससे कहीं हद तक हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। प्रोविजन ऑफ ट्रम्पेट फ्लाईओवर, जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर का प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि पटौदी रोड और सेक्टर 84 के बीच में पड़ता है। ये अपने आप में एक फ्यूचर में, चूँकि ग्लोबल सिटी यहाँ डेवलप हो रही है 1000 एकड़ के आसपास, तो उसमें भी लोगों को फर्दर ट्रैफिक कंजेशन फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए ऑलरेडी एक्सप्रेसवे बनाते टाइम ही इसकी प्लानिंग कर ली गई है। मतलब एक्सप्रेसवे को अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्यूचर में ट्रम्पेट फ्लाईओवर के थ्रू कनेक्टिविटी भी दी जाएगी, ऑलरेडी इसको रख के ही पूरी प्लानिंग की गई है। अब बात करते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी की। जी हाँ, 4 पैकेज थे, चारों पैकेज अलग अलग रेट पे थे। द्वारका एक्सप्रेसवे की जब टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो इनिशियली जो टेंडर बना वो 206.39 करोड़ पर किलोमीटर था, और जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ तो 181.94 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से इसको लॉट किया गया। तो कॉस्ट सेविंग भी यहाँ हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 12% रिडक्शन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर हुआ है। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि टेंडरिंग में कंपटीशन होता है, जब ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो कंपनीज थोड़ा सा लोअर अप्लाई करती है, तो उससे 12% का रिडक्शन भी या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। CAG की रिपोर्ट पीछे आई थी, आपने देखा होगा, नितिन गडकरी जी ने उसको ऑलरेडी क्लैरिफाई किया कि ये पर किलोमीटर जो कि 18 करोड़ रुपीस के आसपास का प्राइस था, चूँकि ये बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है, यहाँ फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, अंडरपासेस बहुत सारे बन रहे हैं, तो इसको उससे माप के नहीं देखा जाना चाहिए। और ये ओवरऑल इंडिया के बेस पे था। ये एक्सप्रेसवे चूँकि बहुत चौड़ा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसमें लेन ज़्यादा है, तो एक्चुअल में कॉस्ट किस हिसाब से आ रही है ये ऑलरेडी कई न्यूज़ में आप देख चुके होंगे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक एंड रियल एस्टेट इम्प्लीकेशन, अब ये समझने की बारी है। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वलस स्टोरी है, और साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट जिस हिसाब से NCR में हो रहा है, उस हिसाब से एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ ग्रोथ को लेकर। और जिस हिसाब से इम्प्रूव कनेक्टिविटी हुई है दिल्ली गुरुग्राम से, और आपस में जो कि इनवोगरेट कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ग्रोथ देखने को मिली है एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के आसपास, ये अपने आप में मार्वलस है। डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं, और यहाँ जो पोटेंशियल है उसको एंटिसिपेट करके यहाँ प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, जिसे पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एक्सप्रेसवे के ऊपर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई, और एक अच्छा खासा जैसे जैसे कंप्लीशन होता जा रहा है वैसे अच्छा खासा एक एप्रिशिएशन प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। तो अपने आप में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसमें कनेक्टिविटी एनहांस हो रही है, और कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी यहाँ बहुत हो रही है। तो ये एक लुक्रेटिव ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जो स्टेक होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने पैसा लगाया है उनको ऑलरेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिला है, और जिन्होंने अभी ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं उनको भी आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो एक्सप्रेसवे ये अपने आप में NCR के इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने वाला है, और रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ आने वाले टाइम में आपको और भी दिखने वाले हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी कमिटमेंट है जो कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सामने आ रही है। तो अपने आप में एक न्यू बेंचमार्क जो कि एफिशिएंसी और एक्सीलेंस के नाम पर अपने आप को फिक्स कर रही है। एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट
मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक इम्पॉसिबल है बहुत जल्दी इतने कम समय में मत पाना, लेकिन वो अब बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ आसपास के रीजनल जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं उसके ऊपर बहुत पड़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे बहुत होने वाली है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट अपने आप में एक माइलस्टोन है जो कि इंडिया के लिए एक एस्पिरेशन है